जोमेटो, जिसकी आज की डेट में $10 बिलियन से भी ज्यादा वैल्यूएशन है, उसने आज तक ₹1 भी नहीं कमाए। जोमेटो ने पिछले 3 साल में अपना 4000 करोड़ का लॉस करवा रखा है। अब सवाल ये आता है कि जब इस कंपनी ने अभी तक कुछ कमाया ही नहीं, तो क्यों इसकी इतनी ज्यादा वैल्यूएशन है और क्यों इन्वेस्टर्स ने अपने करोड़ों रुपए इसमें लगा रखे हैं। और हम आज ये भी जानेंगे कि क्यों जोमेटो ने अपने ही प्लेटफॉर्म के बेस्ट सेलर को निकालने का सोचा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, तो प्लीज इसे एंड तक देखना। ये कहानी शुरू होती है जब एक IIT दिल्ली में पढ़ने वाला लड़का दीपेंद्र गोयल को बाहर से खाना मंगवाने में काफी समस्या होती थी। कभी रेस्टोरेंट वाले काफी ऑर्डर्स होने की वजह से फोन ही नहीं उठाते थे, या फिर डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से होम डिलीवरी का ऑप्शन होता ही नहीं था। और ऐसा भी हुआ करता था कि अपने पसंद की 3-4 खाने की चीजों को लोग अलग अलग 3-4 रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते थे। अब ऐसे में कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन साल 2008 तक दीपेंद्र पहले इंसान थे जिन्होंने इस फ्रस्ट्रेशन को साइड में रख के इसके सॉल्यूशन को ढूंढने का सोचा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पे बिना फोन किए ही आसपास के हर रेस्टोरेंट से हर वैरायटीज के खाना ऑर्डर किया जा सके। और तब उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च किया फूडीबे नाम से। अब 2008 में तो इंटरनेट यूजर्स ना के बराबर थे, तो ये मानो वो साइट शुरू होने से पहले ही फेल हो गई। और फिर उन्होंने अपनी पुरानी लाइफ को ही कंटिन्यू करना सही समझा। अब जब उनकी 1 साल के बाद जॉब लगी, तब उन्होंने कंपनी में सेम चीज फेस की। दरअसल उनके ऑफिस के लोग हमेशा डिस्कस करते रहते थे कि आसपास के किस रेस्टोरेंट में कौन सी चीज टेस्टी मिलती है और कौन से रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी होती है। इसका जवाब तो वहाँ पे बस सालों से रहने वालों को ही पता था। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट्स में सीट बुक करने के लिए भी एक दूसरे से नंबर मांगना पड़ता था। इन सब डिफिकल्टीज के बाद दीपेंद्र को फिर से अपने उस वेबसाइट पे काम करने का ख्याल आ गया, लेकिन इस बार उन्होंने अकेले नहीं बल्कि अपने कॉलेज फ्रेंड पंकज चड्ढा के साथ शुरू किया। उन्होंने स्टार्टिंग में दिल्ली के लिटरली हर छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स के मेन्यू को अपने साइट में डाला, और जब उन्हें दिल्ली से अच्छा रिस्पांस मिलने लगा, तब उन्होंने सबसे पहले अपनी जॉब छोड़ी और इसे फुल टाइम बिजनेस के तौर पर करना स्टार्ट कर दिया। जोमेटो को अपनी पहली इन्वेस्टमेंट साल 2010 में मिली। भारत के फेमस बिजनेसमैन और इन्वेस्टर संजीव भिखचंदानी ने इस कंपनी में $1 मिलियन यानी करीबन 7.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जोमेटो ऐप पे पहले सिर्फ रेस्टोरेंट्स और होटल्स के इन्फॉर्मेशन मिलते थे, जबकि इन्होंने तो फूड डिलीवरी सर्विस 2015 में शुरू की थी। अब बात करते हैं कि ये कंपनी आखिरकार पैसा कमाती कैसे है। आपको पता होगा कि जोमेटो सिर्फ फूड डिलीवरी से ही पैसा नहीं कमाती, इनके कई और सोर्सेज हैं जहां से ये अच्छा खासा पैसा जनरेट करते हैं। तो अब देखते हैं इनके रेवेन्यू मॉडल्स क्या क्या है। नंबर 1, फूड डिलीवरी सर्विस। इसमें जोमेटो कस्टमर से डिलीवरी चार्जेस और रेस्टोरेंट से कमीशन लेते हैं। इसी में एक लेवल ऊपर करके देखें तो इन्होंने जोमेटो प्रो लॉन्च कर दिया है, जिसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लालच में ये कस्टमर से और फूड ऑर्डर्स करवाते हैं, जिससे आखिर में जोमेटो का ही फायदा होता है। और कंपनी के फाउंडर दीपेंद्र ने ट्वीट करके लिखा था कि जोमेटो प्रो को 18 लाख से भी ज्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। नंबर 2, बिजनेस कंसल्टिंग। इसमें जोमेटो रेस्टोरेंट्स को बिजनेस टिप्स देते हैं कि कैसे वो अपने नए कंपनी को आगे तक ले जा सके, और इनके इंपॉर्टेंट लेसन्स रेस्टोरेंट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण भी साबित हुए हैं, और इसीलिए ये कंपनी इनसे अच्छा खासा पैसा चार्ज करती है। नंबर 3, एडवर्टाइजिंग एंड इवेंट। जब भी फूड बिजनेस ओनर को अपने रेस्टोरेंट में भारी डिस्काउंट का ऑफर देना होता है, तो ये जोमेटो को एक्स्ट्रा पैसे देके इस प्लेटफॉर्म पे ही प्रमोट करवा लेते हैं। और दोस्तों सोचो, यहाँ कितने रेस्टोरेंट्स लिस्टेड हैं, और हम एज अ कस्टमर रोज ही किसी न किसी रेस्टोरेंट का ऑफर देख ही लेते हैं। लेकिन अब सिंपल सा सवाल यही आता है कि अगर जोमेटो इतने सारे तरीकों से पैसा कमा ही रही है, तो इतने लॉसेज में क्यों जा रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों, इसका आंसर है कि जोमेटो का कैश बर्निंग एंटरप्राइज हो रहा है। मतलब ये कंपनी जितना भी पैसा कमाती है, उससे कहीं ज्यादा इसी पैसों को कमाने में लॉस करवा लेती है, जिसके चलते इनका नेट प्रॉसेस माइनस में चला जाता है। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो इन्होंने 2020 में हर ऑर्डर पे अपना ₹30 का लॉस करवाया था, और इसी कारण जब से जोमेटो ने फूड डिलीवरी सर्विस शुरू की है, तब से ये लगातार लॉस में चले जा रहे हैं। और फिर अगला सवाल आता है कि जब ये लॉस में ही जा रहे हैं, तो लोग आंख बंद करके इन पे पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, और क्यों इस कंपनी की वैल्यूएशन इतनी हाई लगाई जा रही है। तो दोस्तों, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन उसकी नेट प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि कई और दूसरे फैक्टर्स भी कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं। जैसे अगर जोमेटो की ही बात करें तो इनके लिए ये सब चीजें मायने रखती है कि इनके यूजर्स कितने हैं, इनके प्लेटफॉर्म पे डेली बेसिस पे कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, और इनकी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू क्या है, ये कंपनी की सर्विसेज और कितने शहरों में अवेलेबल है, इनके कितने रेस्टोरेंट के साथ पार्टनरशिप है, और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट इनका फ्यूचर प्लान क्या है, कि भाई इनका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या, कि ये करना क्या चाहते हैं आगे। क्योंकि यही फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से कोई भी इन्वेस्टर ट्रस्ट करके अपना पैसा लगाता है। दोस्तों, इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि कुछ सालों में जोमेटो उन्हें अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है, और इसीलिए 14 जुलाई 2021 में जब जोमेटो अपनी पहली बार IPO लेके आया था, तो सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन पे बुरी तरह से टूट पड़े थे। यहाँ तक कि वो IPO 38 बार ओवर सब्सक्राइब हो गया था, और ये 2021 का सबसे बड़ा IPO भी रहा था। इन्वेस्टर्स का इस कंपनी में इतना भरोसा रखने का रीजन ये है कि जोमेटो के पास आज की डेट में लाखों रेस्टोरेंट्स और करोड़ों कस्टमर्स का डेटा मौजूद है, जो कि ये कंपनी 10 सालों से जमा करते आ रही है। और इसी डेटा की वजह से जोमेटो को पता है कि कौन से शहर में कौन सी
डिशेस सबसे ज्यादा बिकती है और कौन से फूड आइटम्स कहाँ पे कितने प्राइसेस के बिकते हैं। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन और डेटा इतने ज्यादा वैल्यूएबल है ना कि जोमेटो इसकी हेल्प से अपने खुद का फूड चेन बना सकती है और अरबों रुपए कमा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग तो अब क्लाउड किचन और हाइपर प्योर के जरिए ये काम शुरू भी करने वाले हैं, जो कि फ्यूचर में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो अब जान ही लेते हैं कि ये दोनों टर्म्स है क्या। पहला, क्लाउड किचन। क्लाउड किचन वो किचन होते हैं जहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स लिए जाते हैं, मतलब रेस्टोरेंट्स के कंपैरिजन में लोग यहाँ आके नहीं खा सकते, बल्कि घर बैठे या कहीं और से भी फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जोमेटो ने कन्वेंशनल रेस्टोरेंट चेन बनाने की क्यों नहीं सोची। दोस्तों इसका सीधा सा आंसर है कि इनको क्लाउड किचन से कहीं ज्यादा प्रॉफिट होता है। आप खुद सोचो, कस्टमर्स यहाँ आके नहीं खा सकते, मतलब बड़े बड़े रेस्टोरेंट को खरीदना या रेंट पे लेने की जरूरत ही नहीं है, बस छोटे से जगह पे खाना बनाओ और लोगों के घर घर जाके पहुंचाओ। और ऐसा नहीं कि जोमेटो कंपनी पहली है ये सब सोचने वाली, कि जब इन्होंने अपना ये काम शुरू भी नहीं किया था तब फास्टोस और ओवन स्टोरी जैसे कई और ब्रांड्स ने ये सेम बिजनेस मॉडल फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। अब जोमेटो ने अपना फ्रेंचाइज मॉडल भी जोमेटो किचन नाम से लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे कोई भी इनके पार्टनरशिप में सिर्फ 35 से 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में अपना खुद का क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं। चलो ये तो हो गए इनके पहले गेम चेंजर प्लान की। अब बात करते हैं दूसरे की, और उसका नाम है हाइपर प्योर। गाइस ये हाइपर प्योर एक तरह का ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पे रेस्टोरेंट्स को फल, सब्जियां, रॉ चिकन एंड मीट और डेयरी प्रोडक्ट से सारे आइटम सेल किए जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जोमेटो का क्लाउड किचन में सारे रॉ फूड आइटम्स इसी स्टोर से लिए जाते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने दोनों गेम चेंजर प्लान को इंटर रिलेट करके भयंकर प्रॉफिट कमाने का सोचा है, क्योंकि जैसे जैसे जोमेटो का क्लाउड किचन का बिजनेस बढ़ेगा, इनका हाइपर प्योर का भी सेल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होंगे। और पता है इन्होंने क्या सोचा है कि फ्यूचर में अगर ये प्लान अच्छे से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो ये अपने प्लेटफॉर्म के ही बेस्ट सेलर्स को रिप्लेस कर देंगे। क्योंकि अब जरूरत क्या है, उनके पास अपना खुद का रॉ मटेरियल्स है, खुद के किचन है, खुद के डिलीवरी पार्टनर्स है, तो अब क्या जरूरत है दूसरों से कमीशन चार्ज करने की, जब तुम खुद ही 100% प्रॉफिट ले सको। और 2021 की बात करें तो उन्होंने इसी प्लान को थोड़ा बहुत एग्जीक्यूट करके सच में प्रॉफिट भी कमाया। इनका 2021 के एंड में इन्होंने 26% की रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है और अपने हर ऑर्डर में 23 रुपए का प्रॉफिट भी कमाया। और दोस्तों इसी तरह चलता रहा तो जोमेटो सच में फ्यूचर में काफी प्रॉफिटेबल कंपनी साबित होने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।